नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पहली बारिश में पानी पानी। जी हां, बरसात की पहली बूंदें बिहार के कई शहरों के लिए मुश्किल लेकर आई। पटना से लेकर गया और भागलपुर तक कई शहरों के नगर निगमों की चुस्ती सड़कों पर जल जमाव के रूप में दिखी। ऐसा लगा मानो मौसम की पहली बारिश में सब पानी पानी हो गया। शहर बन गया समंदर। सड़क बन गया नाला। नाले ने रास्ता रोका। बीमारी को दे रहा है न्योता। बरसात से पहले तैयारी चुस्त। नाला का सफाई आज देखिए आप। लेकिन पहली ही बारिश में टाएं टाएं फिस। सारे दावे निकले हवा हवाई। पहली बारिश में सब पानी पानी। साल 2019 की बारिश ने पटना को बड़ा रुलाया था। शहर के कदम कुआं और राजेंद्र नगर इलाके इस बारिश में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। उसके बाद प्रशासन ने तैयारियों को चुस्त करने के लिए कमर कस ली। दावे किए गए, लगा अब तो पटना बारिश के पानी में घुटने तक नहीं डूबेगा। लेकिन अफसोस 2 साल बाद भी स्थिति जस की तस है। बरसात अभी शुरू भी नहीं हुई है और महज 2 घंटे की पहली बारिश ने पटना नगर निगम के दावों को हवा हवाई साबित कर दिया है। कोरोना महामारी के बीच बरसात दस्तक देने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन दावे तमाम कर रहा है। दावा है कि इस बार पटना शहर में कहीं भी जल जमाव की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। इसके लिए पटना नगर निगम ने सारी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। लेकिन पहली ही बारिश ने निगम के दावों की हवा निकाल दी है। 2 घंटों की बारिश के बाद लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पोल खोल कर रख दी है। ये तस्वीर हम देखिए कदम कुआं की हम दिखा रहे हैं। हालांकि रात में बारिश नहीं हुई जिसके कारण पानी निकल गया, लेकिन इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ मुख्य सड़क पर पानी जमा है। और खास तौर पर पानी से भी ज़्यादा बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की है कि यहाँ नाला खुदाई करके छोड़ा हुआ है, वो उसके कारण लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है आने जाने में। पटना के कदम कुआं इलाके में पहली बारिश के बाद सड़क पर निकलना दुभर हो गया है। बारिश का पानी सड़क पर समंदर की तरह पसर गया है। यहाँ से गुजर रही गाड़ियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। रिक्शा और पैदल चलने वालों के लिए ये किसी जोखिम से कम नहीं, लेकिन जान जोखिम में रखकर भी लोग इस मामूली बरसात के कारण समंदर बनी इस सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि इस इलाके में जल जमाव की ये स्थिति पहली बार बनी है। बहुत दिक्कत होती है, तो हर साल का प्रॉब्लम है। पानी लग जाता है, कोई सरकार का ध्यान नहीं यहाँ पे। हमेशा यहाँ हर साल पानी लग जाता है। नगर निगम के लोगों का कहना है कि हमने सब जगह काम कर लिया है, 15 तारीख तक ये सब काम करना था। अभी पानी तो गड्ढा वो सब नाली जो बना है उसमें भराई भी नहीं हुई है। उसमें सही से भराई भी हो जाती तो कम से कम बचता। कल भी एक गाड़ी नगर निगम की फंसी हुई थी यहीं पे। जाने में भी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। पानी भरा हुआ पता ही नहीं चलेगा गड्ढा कहाँ पे। बहुत दिक्कत होगी। स्थानीय निवासियों का दावा है कि हर साल बरसात में इस इलाके में सड़कों का यही आलम होता है।
लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। एक तो बरसात के कारण जल जमाव, तो दूसरी ओर नाला निर्माण के कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़। किस तरीके से एक दिन पानी बरसात के बाद किस तरीके की ये तस्वीर है। आगे नाला है, उधर गाड़ियों का एक तरीके से कहा जा सकता है कि जाने में काफ़ी खतरा भी है गाड़ियों को। यदि उधर आप जाते हैं तो दुर्घटना भी हो सकती है। तो कुछ कहा जा सकता है कि सरकार को कहीं ना कहीं नगर निगम को पहल करनी चाहिए। देखिए, जो लोग हैं, चूंकि गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, तो लोग अपना सामान हाथों में उठा करके जा रहे हैं। और यहाँ पानी की स्थिति ये है कि लोगों के घर तक, इस मोहल्ले की हम बात करें तो लोगों के घर तक पानी पहुँच जाता है। लेकिन उसके बाद भी सरकार के जो दावे हैं, नगर निगम के दावे हैं, वो हर बार उसकी पोल खुलती है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। नाला निर्माण के कारण सड़कें खोद दी गई हैं। इस वजह से बारिश के पानी को निकलने की जगह नहीं मिल पा रही और जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। 2019 की बरसात में कदम कुआं और राजेंद्र नगर इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। बावजूद इसके इस इलाके में नाले का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। और आप समझिए कि अब मानसून दस्तक देने वाला है। ऐसे में क्योंकि 2019 में जब पटना में जल जमा हुआ था तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले इलाके कदम कुआं राजेंद्र नगर का ही इलाका था जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और एक बार फिर स्थिति वैसी है क्योंकि जो निर्माण है, जो पानी जल निकासी का जो काम है वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी जो काम है वो जारी है। ऐसे में ये लग रहा है कि जो इस बार का भी जो मानसून है उसे आने तक ये काम पूरा होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर स्थिति ऐसी ही रहती है तो निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि इस बरसात भी पटना के लोगों को अच्छी खासी फजीहत झेलनी पड़ेगी। और हो सकता है कि जल जमाव की स्थिति जिस तरह से 2019 में दिखी थी, कमोबेश वैसी स्थिति एक बार फिर से पटना में देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि पहली बारिश ने सिर्फ पटना नगर निगम के ही दावों को उजागर किया है। अब दानापुर की तस्वीर देखिए। गुरुवार को 2 घंटे की बारिश ने दानापुर नगर परिषद और दानापुर छावनी परिषद के तमाम दावों की हवा निकाल दी। सभी मोहल्लों में जल जमाव हो गया। झमाझम बारिश होने से दानापुर के इमली तल इलाके की सड़कें जलमग्न हो गईं। बारिश ने सड़क और नाले का अंतर मिटा दिया। नाले का सारा कचरा सड़क पर आ गया। जल जमाव हुआ है। ये देखिए 2 घंटे की बारिश में दानापुर के ये जो एरिया है कैंटोनमेंट क्षेत्र में आता है और हमको लगता है कि मतलब तुरंत 2 घंटे के बारिश में पूरा जलमग्न हो गया। बस इसी में बच्चे कितने नाले में गिर जाते हैं। बड़े बुजुर्गों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। जो बीमार है उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है। और लगता है 15-20 वर्षों से ये रोड कभी बना ही नहीं और नाला उड़ाही के नाम पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ खाना पूर्ति होती है। बस आते हैं कुछ लोग, थोड़ा बहुत कीचड़ उसे निकाल के चले जाते हैं। जल जमाव से गाड़ियों के पहिए पूरी तरह डूब गए। यही हाल दानापुर के राम जानकी मंदिर के पास भी दिखा। हालांकि पटना नगर निगम हो या दानापुर, हर बार की तरह इस बार भी बरसात से पहले तैयारियों के पुख्ता होने के दावे हैं। लेकिन हकीकत आपके सामने है। महज 2 घंटों की बारिश से अगर ये हाल है तो जुलाई में क्या स्थिति होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार और शैलेंद्र के साथ दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। तो पटना की हालत तो आपने देख ली। अब मुजफ्फरपुर की क्या हालत है ये भी आपको दिखाते हैं। यहां भी महज 2 घंटों की बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। हालांकि हर साल की तरह इस बार भी नगर निगम अपने बजट को खपाने में पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये पैसे जा कहां रहे हैं इसका पता नहीं। मुजफ्फरपुर शहर हर बरसात में भीषण जल जमाव के लिए कुख्यात है। हैरानी की बात है कि मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में रखा गया है, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी शहर में जल जमाव की क्या हालत है, इसका एक नजारा आप देख लीजिए। गुरुवार को हुई 2 घंटों की बारिश में शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए।
मुजफ्फरपुर में जल जमाव की समस्या है वह पुरानी समस्या है। अभी हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर के मोती झील में और आप देखिए कि तस्वीरें गवाह है कि ये नाम मोती झील है और वाकई मोती झील है। बारिश आज हुई नहीं है, ये तो ट्रेलर था और इस ट्रेलर में ही क्या हाल है इस मोती झील का आप देखिए जरा। मुजफ्फरपुर के सभी प्रमुख सड़कों पर बारिश के पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। शहर का दिल कहे जाने वाले मोती झील बाजार की हालत तो सबसे खराब रही। इसके अलावा कई दूसरे इलाके भी जलमग्न हो गए। बहुत बुरा हाल चाल है। मुजफ्फरपुर का जो हार्ट ऑफ सिटी हृदय है, सबसे प्रमुख स्थान है, उस पर हम खड़े हैं और पानी से नीचे उतरने पर मेरा कपड़ा भीग जाएगा, उतरने की स्थिति नहीं है और बहुत नारकीय स्थिति है। पानी जाम होने की ये है, शहर में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, जरा सी बारिश में दुकानों में पानी घुस जाता है। यहाँ का शहर का मेन है मोती झील। मोती झील तो पूरे पानी में डूब ही जाता है। यानी इस बार फिर शहर को बारिश में डुबोने की तैयारी चल रही है। बूढ़ी गंडक नदी के तट पर बसे मुजफ्फरपुर में जल निकासी का सिस्टम इतना लचर है कि पिछले 20 सालों से साल दर साल ये शहर बारिश के दिनों में तालाब बन जाता है। इस बार भी बारिश से पहले नगर निगम शहर के नालों की सफाई कराने में अब तक फेल है। इसी का नतीजा देखने को मिला कि सीजन की पहली हल्की बारिश में शहर के प्रमुख बाजार झील बन गए। लेकिन नगर निगम के दावों की असली परीक्षा तो अभी होनी है। क्या अभी तो नगर निगम की जो घनघोर परीक्षा है वो होनी है, चूँकि ये बरसात का तो ये पहला चरण है और पूरा शहर डूब गया, तो ये तो घनघोर चरण अभी आना है। पूरा नाला सफाई के नाम पर कहीं भी कोई सफाई नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इतना लेबर इतना मजदूर काम कर रहा है, लेकिन कहीं दिखाई सड़क पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए इस बार पिछले साल की तरह नगर निगम का यही रवैया रहा तो पिछले साल की तरह इस साल भी शहर पुनः उसी तरह से डूबेगा। हर साल की तरह पिछले साल की बारिश और जल जमाव में भी यही हालत रही। सरकार और प्रशासन लोगों को राहत दिलाने में पूरी तरह विफल रहे। बाजार से लेकर बेला औद्योगिक इलाके में भी पानी भर गया। कई मोहल्लों में 1 महीने तक पानी जमा रहा। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी वजह से मुजफ्फरपुर के विधायक और राज्य के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा पिछला चुनाव हार गए। कि मुजफ्फरपुर पिछले साल डूबा था और जैसा कि लोग कहते हैं कि सूबे के नगर विकास मंत्री यहाँ के विधायक थे और सिर्फ जल जमाव के मुद्दे पर वो चुनाव हार गए। इस बार फिर जिस तरीके की तैयारी दिख रही है उससे लगता है कि मुजफ्फरपुर फिर डूबेगा। दरअसल पिछले 1 दशक से मुजफ्फरपुर में बरसाती जल जमाव भीषण समस्या बनी हुई है। हर बार ये चुनावी मुद्दा बनता है। शहर को जल जमाव से बचाने का वार्षिक बजट लगभग 25 लाख रुपए है। न्यूज 18 की पड़ताल के दौरान कुछ वार्डों में काम होता तो दिखा, लेकिन अधिकतर वार्डों में कुछ भी नहीं नजर आया। हालांकि जो काम होते भी दिखे उनकी सच्चाई खुद वार्ड पार्षद से सुन लीजिए। अगर अंतर्मन से पूछेगा तो काम कहीं धरातल पे नजर नहीं आता है। क्या संभावना है इस बार फिर पानी लगेगा? पानी लगेगा? हाँ, गारंटी, नोट कर लीजिए। यानी नासूर के इलाज के नाम पर बस मरहम लगाया जा रहा है। नगर निगम हर बार की तरह इस बार भी बजट खपाने की तैयारी में है। शहर के मेयर सुरेश कुमार से जब जल जमाव पर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जल जमाव जो भोपाल बहुत सारा शहर है, बिहार में 12 नगर निगम है और भी जगह बाहर में जाकर देखिए, वहाँ भी जल जमाव, बारिश होती है जल जमाव होनी है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी नालों की सफाई का दिखावा किया जा रहा है, लेकिन पहली बरसात में जिस तरह दावों की कलई खुली है उससे तो यही लगता है कि इस बार भी मुजफ्फरपुर शहर को जल जमाव से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। और जल जमाव की स्थिति किसी एक शहर की नहीं है, कुछ और शहरों का हाल हम आपको बताएंगे, बस थोड़ी ही देर में लौटते हैं।